नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। साथ ही बात होगी जो मार्केट में लगातार गिरावट दिख रही है उसके पीछे कारण क्या है, फेडरल रिजर्व की तरफ से क्या कुछ अपडेट निकल कर आए हैं, सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और बेल आइकन को हिट करने के साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करें। मतलब ऑल का जो नोटिफिकेशन आता है उस पर जरूर सेलेक्ट कर ले, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की एनालिसिस कर ले, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फंड रेज को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यदि हम चार्ट की बात करें तो देख सकते हैं कि चार्ट में हमें कोई किसी तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही कहा था कि येस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसर्न्स जरूर बन रहे हैं, जिसके कारण आपने देखा कि रिजल्ट्स आने के बाद भी यहाँ पर तेज़ी देखने को नहीं मिली। अब ये इसका बहाना नहीं है कि मार्केट में गिरावट है, ओवरऑल हर तरफ गिरावट है, इस कारण से तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। बाकी अदर स्टॉक्स जो आप देख सकते हैं जिसमें कि ठीक ठाक मोमेंटम बना हुआ है, उसमें तेज़ी अभी भी बनी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं जेपी पावर, सुजलॉन एनर्जी में अपर सर्किट लगी हुई है। जेपी पावर भी 2-3% की तेज़ी के साथ चल रहा है, जबकि 200-300 पॉइंट्स जो है निफ्टी में गिरावट है। तो ये कहना जस्टिफाई नहीं करेगा कि आप ग्लोबल मार्केट में गिरावट है, इस कारण से येस बैंक में भी हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। येस बैंक का अलग कंडीशन है, अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 डेज ईएमए के नीचे यह ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग में भी थोड़ी बहुत तेज़ी बनी थी, लेकिन फिर उसी रेंज में आकर यह ख़त्म हो गई थी। वॉल्यूम की भी बात करें तो देख सकते हैं रिज़ल्ट आने के बाद जो वॉल्यूम है वह भी बहुत हमें बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। 10 करोड़ का वॉल्यूम फ्राइडे को था। आज के डेट में जो वॉल्यूम है वह अभी तो ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक वॉल्यूम यहाँ पर रहने की उम्मीद नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, यहाँ पर देखिए यदि हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 32.35% की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि एज़ यूजुअल है। पहले भी इस तरह की ही डिलीवरी उठाई जा रही थी। तो इसका एक इंडिकेशन यह हो सकता है कि रिज़ल्ट आने के बाद भी जो लोग हैं वह येस बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि येस बैंक जो है जब मार्केट तेज़ हो जाएगी उसके बाद भागेगी, तो लोग तो अभी माल उठा कर रख सकते थे, है ना। अभी तो माल ज़रूर यहाँ पर बाई करते कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद जब स्टॉक ऊपर नहीं गया है, तो जब ये जब ये गिरावट रुक जाएगी उसके बाद रैली आएगी। लेकिन यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज यह दर्शा रहा है कि जिस तरह से पहले लोग इंटरेस्टेड थे, उसी तरह से इसके Q3 के रिज़ल्ट आने के बाद भी यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वह बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आ रही येस बैंक को लेकर। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपके सामने है। बिजनेस लाइन के ऊपर यह आर्टिकल आई हुई है और कब की यह अपडेट है यह भी देख लें, क्योंकि मैं आपको पुरानी खबर बताता नहीं हूँ। ये देखिए अपडेटेड ऑन 27 जनवरी 2022, आज की ही यह अपडेट है। इसमें प्रशांत कुमार ने जो बातें बताई हैं देख सकते हैं कि एसेट क्वालिटी इशूज़ आर बिहाइंड अस एंड इट इज़ अ ग्रोथ पाथ नाउ, येस बैंक चीफ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो फंड रेज की बात निकल कर आ रही है उसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, आर यू लुकिंग एट कैपिटल रेज एस यू हैव गॉट शेयर होल्डर्स अप्रूवल। शेयर होल्डर्स का जो अप्रूवल है वह पहले ही मिल चुका है, तो इस पर क्या अब फंड रेज हमें देखने को मिलेगी। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि एट प्रेजेंट जो कॉमन CET रेशियो हम जिसे बोलते हैं, कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो, वो 11.5% है, जो कि ठीक है, विच इज़ सफिशिएंट फॉर अस। और उसके साथ में यह भी कहा कि जो फंड रेज करना है वह ग्रोथ के लिए करना है, ना कि लीगेसी इशू मतलब कि जो राणा कपूर के समय में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसके लिए यहाँ पर फंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि बैंक को सस्टेन करने के लिए अब फंड रेज करने की ज़रूरत नहीं है। फंड रेज चाहिए, लेकिन किसके लिए? ग्रोथ के लिए। अब कब होगा यह भी यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली नीडेड फॉर ग्रोथ। और कब, समय भी बताया उन्होंने कि अगले साल इट वुड बी रिक्वायर्ड इंडीड नेक्स्ट ईयर व्हेन देयर विल बी एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट एंड ऑल्सो टू हैव अ बफर, सो वी विल सी इट नेक्स्ट ईयर इन 22-23। ठीक है,
तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि फंड रेज ज़रूर होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगले साल यहाँ पर फंड रेज की जाएगी, क्योंकि जो अगले साल जो है हमारा जो टारगेट है काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स है, तो उसको अचीव करने के लिए यहाँ पर फंड रेज की जा सकती है। उसके साथ में और भी बातें यहाँ पर पूछी गई, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया और भी उनसे सवाल पूछे गए, जैसे कि शेयर डिश टीवी का जो इशू चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम डिश टीवी का जो केस है उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, सारा कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा है, लेकिन एसएल ग्रुप जो है वह सारा काम ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एसएल ग्रुप जो है वह प्रमोटर ग्रुप है डिश टीवी का, और डिश टीवी में सबसे बड़ा स्टेक अभी यस बैंक का है। तो एसएल ग्रुप नहीं चाहती है कि इसका जो मालिकाना हक था वह अब डिश टीवी के हाथों में चला जाए, क्योंकि खुद एसएल ग्रुप के जो चेयरमैन है सुभाष चंद्रा, उनके छोटे भाई जो हैं जवाहर गोयल, वही यहाँ पर एट प्रेजेंट जो एमडी और सीईओ हैं डिश टीवी के। तो उनको हटाने की भी मांग लगातार यस बैंक कर रहा है, और जो प्रपोजल्स रखे गए थे, जो वोटिंग्स हुई है, उसमें यह भी एक पॉइंट है, एक मुद्दा है, जिसको कि वोटिंग हो गई है, और जैसी खबरें निकल कर आई हैं कि वोटिंग में यस बैंक की ही जीत हुई है, तो डायरेक्टर वगैरह तो सारे अब हट जाएंगे। एक चीज़ और भी है कि जो एसएल ग्रुप है काफ़ी मोटा एनपीए लेकर बैठा हुआ है यस बैंक का, तो यहाँ पर दो तरफ से टारगेट किया जा रहा है यस बैंक को। एसेट क्वालिटी पर भी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो इशू था अब यह इशू नहीं रह गया है, यह पास्ट की बात हो गई है, और अब जो हमारा टारगेट है वह है ग्रोथ पर। बिल्कुल देख सकते हैं एसेट क्वालिटी इशूज आर बिहाइंड अस एंड इट इज़ अ ग्रोथ पाथ नाउ। तो देखिए यहाँ पर ये जो बातें बता रहे हैं, ठीक है, थोड़े अब बैंक के सीईओ हैं तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहेंगे, कोई निगेटिव बातें तो बताएंगे नहीं कि बैंक डूब जाएगी, बैंक में अब कुछ बचा नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी बातें, कुछ निगेटिव बातें होंगी वो तो बताएंगे नहीं, लेकिन ये बात है कि जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, जो डाटाज हमारे पास आ रहे हैं, उससे ये चीज़ ज़रूर पता चल रहा है कि बैंक जो है काफ़ी पहले से स्टेबल हो रही है। जो इसका हाल 2 साल पहले था और अब काफ़ी डिफरेंस आ गए हैं, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब अचानक से आप सोचोगे कि हम मल्टीबैगर रिटर्न देने लगे, तो वो अभी मुश्किल है। तो जो लोग वेट कर सकते हैं वो वेट करें, जो नहीं कर सकते हैं वो एग्ज़िट करके कोई और दुनिया भर के 4000-5000 स्टॉक्स हैं, किसी और में इन्वेस्ट कर लें। क्या जा रहा है, बहुत बड़ा लॉस तो हुआ नहीं होगा यस बैंक में। आपने किस लेवल पर लिया है? अगर छोटे मतलब ये 14, 15, 16 रुपये, 17 रुपये इस लेवल पर लिया है, तब आप एग्ज़िट कर सकते हैं। यदि आपने बहुत पहले लिया हुआ है, मोटी क्वांटिटीज़ है, तब तो फिर लॉस बुक करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन एट प्रेजेंट। जो जिस तरह की यहाँ पर कामकाज चल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जिनका बड़ा स्टेक है, बड़ी क्वांटिटीज़ है, वो तो होल्ड करे, लेकिन जिनकी बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं है वो दूसरे स्टॉक में स्विच कर सकते हैं यदि उनको लगता है कि यस बैंक में फ्यूचर नहीं है। अपनी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उनको ही बात कर रहा हूँ जिनको ऐसा लगता है। अब मैं बात करता हूँ आज के मार्केट क्रैश की। सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है मार्केट क्रैश को लेकर, सीधे चलता हूँ लेकर आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, आज 6 दिन हो गए लगातार मार्केट में गिरावट है। परसों वाली जो कैंडल है उसमें थोड़ी तेज़ी ज़रूर आई थी, लेकिन 5 दिन से गिरावट बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड को यह काट के नीचे जा रही थी, तो थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है। देख सकते हैं कि इसकी जो टेल है वह 16,876 तक का बॉटम बनाई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी रिकवरी हुई है और 17,000 के लेवल पर यह आ गई है। देखिए इतनी बड़ी गिरावट का कारण क्या है? कारण आप सभी ऑलमोस्ट जान ही रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो मीटिंग्स हुई है फेड की, कल रात में अपडेट निकल कर आया है, उस मीटिंग के बाद से और भी यहाँ पर एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि कल जो ट्रेड हो रहे थे यूएस के स्टॉक एक्सचेंजेस में, डॉ जोन्स, नैस्डैक वगैरह में, तो कल शाम तक 7-8 बजे तक, 9 बजे तक तेज़ी थी, अच्छी खासी तेज़ी थी, 1-1.5%, 2% की तेज़ी बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही फेड की तरफ से आउटकम निकल कर आया, उसके बाद से शार्प करेक्शन हमें देखने को मिला है। देखिए ये देखिए यहाँ पर डॉ जोन्स का आप चार्ट देख सकते हैं, और ये देखिए कल का चार्ट है 27 तारीख, यहाँ से यहाँ तक यह कल का चार्ट है। तो देखिए यहाँ पर तेज़ी बनी हुई थी, तेज़ी ठीक ठाक बन रही थी, लेकिन जिस तरह से
आउटकम निकल कर आए फेड की तरफ से, तो उसके बाद शार्प यहाँ पर हमें जो है करेक्शन देखने को मिली है। वही कारण है कि कल लग रहा था कि आज मार्केट ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आउटकम निकल कर आया उसके बाद से निफ्टी 50 में, SGX निफ्टी में, हर तरफ, और एट प्रेजेंट यहाँ पर डॉज फ्यूचर और नेस्टेक फ्यूचर वगैरह में भी अच्छी खासी हमें प्रेशर गिरावट देखने को मिल रही है। अब क्या कुछ निकल कर आया है फेड की तरफ से, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेड की तरफ से जो अपडेट निकल कर आ रही है आपके सामने है, फेड बैक्स मार्च लिफ्ट ऑफ, वॉन्ट रूल आउट हाइक एवरी मीटिंग। तो देखिए यहाँ पर जो मार्च में रेट्स को बढ़ाने वाली है उस पर कायम है। फेड ने उसको सपोर्ट किया है, उस अपने स्टेटमेंट को सही बताया है, और उसके साथ यह भी कहा है कि यह जो हाइक्स है वह हर एक मीटिंग में हो सकती है, इससे भी रूल आउट नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो अपडेट निकल कर आ रही है मार्केट के लिए, यह निगेटिव खबर, निगेटिव सेंटीमेंट्स हैं। अब ये क्यों ले रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो एक्सपेक्टेड था 2%, उससे भी अधिक यहाँ पर यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल 2018 के बाद से जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको बढ़ाया नहीं गया था। तो इस कारण से काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, और इसको कम करने के लिए अब फेडरल रिजर्व को अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ रहा है, जिसका निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ रहा है। और पहले से ही मार्केट इस चीज़ को एंटीसिपेट कर रही थी कि इस तरह का डिसीजन लिया जाना है। इसी कारण से पिछले एक सप्ताह से आप मार्केट में गिरावट देख रहे हैं। इस पर पूछा गया कि क्या, जैसे अभी मार्च में बढ़ाया जाना है, लेकिन आने वाले समय में इस साल में ही और 3 बार जो है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो जब रिपोर्टर्स ने, जो इनके चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल, उनसे पूछा कि क्या 3 से अधिक बार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा सकता है, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि मे बी पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो 2 दिन की मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद जो कल रात में अपडेट निकल कर आई है, उसके बाद फिर से माहौल थोड़ा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं तो कल जो मार्केट ओपन हुई थी डॉ जोन्स वगैरह की, वह ग्रीन में ओपन हुई थी, ठीक ठाक 1-1.5% की तेज़ी दिख रही थी, लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट हो गई और फिर हमारी निफ्टी भी उसी चपेट में आ गई है। अब बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है, जो हमारे बजट आने वाली है 1 फरवरी को, उसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। और अब तो ये कल एक दिन ट्रेड होगी और सोमवार को एक दिन ट्रेड होगी, तो 2 दिन में भी बहुत कोई बड़ा चमत्कार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब बजट के बाद या फिर बजट से पहले कुछ एक्सपेक्टेशन हो तो हो सकता है कि मार्केट भागे, नहीं तो बजट में कुछ धमाका नहीं हुआ तो फिर इस तरह का जो प्रेशर है, जो इस तरह का करेक्शन है, वह आने वाले समय में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको साल में 2-3 महीने के गैप कर करके बढ़ाते जाएगी फेड। तो जो खबरें थी, जो अपडेट थी, मैंने आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश की। यदि अच्छी लगी, काम की लगी, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करके ऑल के नोटिफिकेशन पर ज़रूर सेलेक्ट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।